अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज है 14 मार्च सन 2025 और मैं इस टाइम मौजूद हूँ लोअर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद हूँ इस टाइम। और आज एक ख़ास कवरेज के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ और ख़ास जो कवरेज है वो ये है कि अभी पिछले दिनों वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब ने हलफ उठाया था वज़ीर रेलवे का और वो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद थे। और आज वो 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में रावलपिंडी से लाहौर आ रहे हैं और उन्हीं को कवर करने के लिए मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर आया हूँ। और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर इस टाइम माशाल्लाह काफ़ी गर्मा गर्मी है और ये है कि आज माशाल्लाह सीओ आमिर ब्लौच साहब भी आए हैं और डीएस हनीफ गिल साहब भी हैं और माशाल्लाह उससे आगे जो उससे नीचे जो आला अफसरान हैं माशाल्लाह वो भी इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको उनको मैं दिखाऊंगा भी, अगर हो सका तो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत बातचीत भी होगी। तो चलते हैं आगे 2 नंबर जहाँ पर वो इस टाइम खड़े हुए हैं और ये सामने देख लें जी दोस्तों, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ और सामने आप देख सकते हैं सीईओ आमिर ब्लौच साहब और डीएस हनीफ गिल साहब मौजूद हैं और आला अफसरान भी साथ हैं उनके। और ये सामने चंदेब कौंदर साहब पीआर ऑफिसर सब उनके इस्तेमाल के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह 6 डाउन ग्रीन लाइन यहाँ पर अराइव करेगी। जगह छोड़ दें, थोड़ा सा आगे माशाल्लाह काफ़ी रश है आज 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आला अफसरान का। और मीडिया न्यूज़ भी यहाँ पर मौजूद है। सिक्स डाउन ग्रीन लाइन की अनाउंसमेंट हो रही है। दोस्तों 7:50 हो रहे हैं और 6 डाउन ग्रीन लाइन अराइव कर रही है लाहौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और खुसूसी सीओ आमिर ब्लौच साहब डीएस हनीफ गिल साहब मौके पर मौजूद हैं उनके वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब के इस्तकबाल के लिए। और आज 6 डाउन ग्रीन लाइन को रावलपिंडी से लाहौर तक जो क्रू लीड कर रहा है उसमें लोड शेड के मोहम्मद अशफाक साहब और असिस्टेंट ड्राइवर मोहम्मद वकार साहब लीड कर रहे हैं। जो 24/568 इसको लीड कर रहा है आज। ये सलून है, यहाँ पर उतरना आइए
इस्तेमाल के लिए फुल यहाँ पे पेड़ लेके खड़े हुए हैं। और उसी साइड पर जा रहे हैं। यार कैमरा पीछे ले पीछे आ जा इंस्पेक्शन हो रही है लाहौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 की, और मीडिया टॉल साथ साथ ही है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, तो जिस वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन लगना है, एक्सीलेटर सॉरी, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए स्पेशल ये लगन। ओके ये देखें आप, क्योंकि जिनको दूसरी प्लेटफॉर्म जाने में मसला मसाइल होता है, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन मर्द हज़रात हैं, उनके लिए ये किया जा रहा है इंतज़ामात। पुलिस हेल्प सेंटर जो है वो गए हैं नीब अब्बासी साहब वहाँ का मायना करने। ये दुनिया बहुत आगे चली, हर जगह ऐसे ही होता है। तो अगर वो आए आप उसको दे दें, भाई अपना काम पूरी कर लो, तो ये तो हमारा काम है। जब तक पैसेंजर हमारी कस्टडी में है, कस्टडी का कह रहा हूँ, जब तक हमारी जुरिस्डिक्शन में है, तो उस वक्त तक तो हमारे फ़राइज़ में शामिल है। आपको नहीं कह रहा है, इनको कह रहा हूँ, आपने तो वही करना है। हाँ, ये करें दो एक या ले आ सकते हो सुबह से आप तक कितनी गाड़ी हो जाती है जिसको छोड़ सर हमारी जो यहाँ से ओरिजिनेटेड गाड़ियाँ हैं सर, वो 16 बराबर और पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिया एक गाड़ी मुझे बताया कि मैंने 3 बजे वहाँ की गाड़ी है, मैं यार भी जाना चाहिए। आप बीस की पंक्चुअलिटी क्या करेक्ट टाइम था या उसमें कभी इंटरसिटी की पंक्चुअलिटी है, जो मेल एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी डीएस साहब जो है वो पूरे ट्रेन का जो आजकल रेलवे की जो सूरत हाल है उससे आगाह कर रहे हैं हनीफ वासी साहब को, जो वज़ीर रेलवे हैं। ट्रेनों की जो सूरत हाल आजकल उन सब चीज़ों से आगाह कर रहे हैं। अच्छी गुफ्तगू जारी है। मैं आईटी साहब को बड़ा उस बंदे ने बड़ा काम किया और इसको ठीक करना रेलवे ये इसको ठीक करना, इसका फिर प्लान बना जो खराबियाँ होती है जो पुरानी थी वो खत्म। जी दोस्तों, अभी फैमिली वेटिंग रूम का मायना कर रहे हैं और अंदर गए हैं, जाके अंदर की
जो सूरत हाल है वो उसको देखेंगे कि अंदर इंटीरियर और अंदर की जो वाशरूम की जो सूरत हाल है और उनके जो बैठने के इंतज़ामात हैं मुसाफिर के वो कैसे हैं। बस ठीक है भाई, ये सब सीओ साहब आए तो क्वेश्चन होगा आपको। जी जी सर। हनीफ अब्बासी साहब जो है वो बरहम होते हुए कि फैमिली वेटिंग रूम के जो वाशरूम्स हैं उनके बहुत नाकस इंतज़ामात हैं और सीईओ हम और काफ़ी बरहमी का इजहार कर रहे हैं सीईओ आमिर लॉज साहब के साथ कि ये ऐसे वाशरूम जो हैं वो लारी अड्डे पे भी नहीं है जो इधर ऐसे वाशरूम हैं। मैंने 3-4 दिन में साथ रहे सीओ साहब और 4 दिन में मेहरबानी कर ला अपना है ना करो मेहरबानी मैं नहीं मैं मजाक में दिल से कह रहा हूँ। आप आइंदा से कभी ऐसे नहीं करना, लेकिन हम इनके लिए असल बंदे हैं, लोग हैं, इनकी वजह रेल चलती है, रेल है तो वजह चलती है। हो गया माशाल्लाह हनीफ अब्बासी साहब जो है वो जो इधर रेलवे स्टेशन पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं उनको शाबाश देते हुए और उनके ऊपर फूल जो है वो समाते हुए कि इन्हीं का जो है मेहनत है जो ये जिन्हीं के भरोसे पे रेलवे चल रही है। इन्हीं के साथ हमारे गुलाम साहब और टीपू साहब भी मौजूद हैं जो सीनियर एंकर पर्सन है और यहाँ पे अब मीडिया के साथ जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे जिला रेलवे हनीफ अब्बासी साहब। मीडिया आप देख लें। दोस्तों हनीफ अब्बासी साहब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मीडिया के साथ और थोड़ी बहुत आवाज़ ये मेरे कैमरे तक पहुंच पा रही है क्योंकि सामने मीडिया के जो माइक हैं वो मौजूद हैं डेस्क पे, उनमें तो वो आवाज़ पहुंच जाएगी लेकिन यहाँ कैमरे तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन आप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जैसे अगर किसी के जेल में ये हो कि हमें ज़ाती रंज किसी ने पहुँचाया है तो एक शख्स हो सकता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जिसने इस पाकिस्तान के अंदर अपना जाल बिछाया है, अफसोस की के फैसिलिटेटर हम हैं। अगर पंजाब में किसी का ब्लास्ट होता है तो आपने तारीख देखी होगी कि उसमें फैसिलिटेटर पंजाबी है। अगर बलोचिस्तान में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो फैसिलिटेटर बलोच है। अगर KPK के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो फैसिलिटेटर पश्तून है। अगर सिंध में कहीं ब्लास्ट या कराची में होता है तो वहाँ भी लोकल लोग जो है वो फैसिलिटेटर है और चंद लोग
से मैं कहता हूँ, जिनको पाकिस्तान ने नाम दिया, उन्होंने एक रवैया अपना लिया है कि हमने बाहर जाके पाकिस्तान को गाली देनी है, उसके इंस्टीट्यूशन को, फौज को बुरा भला कहना है, तो क्या होगा? अल्लाह न खास्ता मेरे मुँह में खाक, मैं कल अगर यूके यूएस से चला जाऊँ और वहाँ पर जाकर मैं ये कहूँ खुदा न खास्ता अपने इंस्टीट्यूशन से हमला हो, गाड़ी भी मिलेगी, करोड़ों रुपए भी मिलेंगे, घर भी मिलेगा, क्योंकि दुश्मन को मालूम है कि कन्वेंशन वार के जरिए हम पाकिस्तान को पता नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, दुनिया के पहले भी हमने अपने दुश्मनों के दांत टूटे किए। ये जो जाफर एक्सप्रेस पे हमलावर हुए, आप देखें कि कितना बड़ा इंसिडेंट था। मैं ये नहीं कहता, एक जान भी बहुत कीमती जान है, एक जान चली जाए वो भी कीमती है। इसमें हमारे रेलवे का एक पुलिस का एक जवान शहीद हुआ है, हम उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन आप देखिए जो इब्तदाई खबरें थी जो मेरे तक आ रही थी, आप तक आ रही थी, पाकिस्तानियों की तरफ आ रही थी कि 427 लोग थे उसके अंदर। कितनी थे जी? 427 लोग थे, और उसमें 8 के करीब सुइसाइडर थे जिन्होंने बाकायदा अपने सीनों को काम बांधे हुए, और 60-70 जो थे वो दहशतगर्द थे जो ट्रेन के ऊपर और साइडों पे खड़े थे। आप देखें कि हमारे उन नौजवानों ने, ज़रार के हमारे शेरों ने, हमारे चीतों ने अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान हुआ। जो हमारे 26-27 सिविलियन और जो हमारे साथ कुछ फौजी जवान, कुछ एफसी के जवान शहीद हुए, वो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन कहाँ सोच रहे थे कि पूरी ट्रेन जो है वो उड़ा दी जाएगी, उसके ऊपर पर एक सुसाइडर नहीं पड़ सका, एक सुसाइडर, एक ऑपरेशन जारी है। अब वो माँ और बेटे वाला, कि माँ रियासत है और बेटा नाखलफ हो जाए और माँ की गले तक आ जाए, ऐसे बेटे को माँ नहीं मानती, ना दुनिया मानती है, ना मुआशरा मानता है, ना हमारी सोसाइटी मानती है कि जो बेटा अपनी माँ के गले तक आ जाए। इंशाअल्लाह ताला नाखलफ लोगों को हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे, और वो अफगानिस्तान में अगर भाग के जाएंगे तो हम वहाँ उनका पीछा करेंगे, अगर वो किसी और मुल्क में जाएंगे हम उनका वहाँ पीछा करेंगे। ये मेरा फैसला नहीं है, ये हुकूमती फैसला है, ये बढ़ के नहीं है, ये आसान बात नहीं है, ये फैसले हमने किए हुए हैं और सबको पता चल गया है। ये बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला था, मुश्किल काम था, जो हमारे शेरों ने जब वो पहुँच गए उसके बाद उन्होंने हिकमत से काम लेते हुए इंसान मन से काम हो, थोड़ी बहुत हिकमत अपनाने में जो टाइम लगा वही लगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी से हम हमदरार हुए। पाकिस्तान रेलवे जो है, इसके हवाले से मैं बात करूँगा। रेलवे आज भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की मौजूदगी में ट्रेडर्स आए हुए थे, फेडरेशन के लोग थे जो पिछले 7 दिन से प्राइम मिनिस्टर उनसे मिल रहे हैं। वो स्टेक होल्डर हैं, इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं जो इकानमी को भरपूर ऊपर ग्रो करने के लिए वो गुरुए कार लाए। फेडरेशन के लोग, चैम्बर के लोग, अंजमन ताजरान के लोग सबसे मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं। उसमें मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि हमें कार्गो के हवाले से, रेलवे कार्गो के हवाले से बहुत परेशानी है, हमें 4-4 दिन 7-7 दिन माल नहीं मिलता, अगर हम बुक करवाने जाएँ तो हमारे लिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बुकिंग नहीं होती, बुकिंग उनको दी जाती है जो हमारे पसंद, कई लोगों के पसंदीदा लोग होते हैं। इन सारी चीज़ों का हमने देखना है, यहाँ सफाई को देखना है, पंक्चुअलिटी को देखना है। मैं वो बात करूँगा जो हकीकत पर मबनी होगी, जो कल आपके सामने मैं जवाबदेह हो सकूँ। ML1 की बात करेंगे, सुनते सुनते हमारे भी कान पक गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये फैसला किया है कि ML1 बनेगी, लेकिन अगर कोई भी इसमें शराकतदार ना हुआ तो हम अपने पैसों से इंशाअल्लाह ताला ML1 बनाएंगे, अपने पैसों से। और ट्रैक की जो सूरत हाल है वो आप भी जानते हैं, मैं इस रातों रात इस ट्रैक को पकड़ के ठीक नहीं कर सकता। अगर उसकी वजह से कोई इश्यूज़ आएंगे तो वो इंशाल्लाह हमें रेलवे के जो काम है वो हमें बताएंगे, लेकिन अगर ट्रेन लेट होती है तो उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मेरा ना पसंदीदा है ना पसंदीदा है, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। पिछले CEO साहब से 7 दिन से हम बैठे हैं, प्रेजेंटेशन ले रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। आज मैं हेडक्वार्टर की छुट्टी हमने ख़त्म कर दी सैटरडे को भी यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हमारे लोग आएंगे ताकि वो ऑपरेशन को दे सकें। मैं खुद हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर हेडक्वार्टर में आऊँगा और बाकी 6 दिन मैं इंशाअल्लाह ताला मिनिस्ट्री में, हो सकता है मैं 3 दिन इधर बैठ जाऊँ,
और जब तक जो टास्क मुझे मिला है उसको मैं मुकम्मल ना कर दूँ, मैं मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, पंक्चुअलिटी है, क्लीननेस है, और इसमें जो क्लीननेस के बाद से आउटसोर्स करना है। हमने मेट्रो जो रावलपिंडी आउटसोर्स की हुई है। मैं दावे से कहता हूँ कि वहाँ पे सफाई मेट्रो पेरिस और मेट्रो लंदन से ज़्यादा अच्छी है। अगर किसी को शक हो तो अभी अपने किसी रिपोर्टर को भेज देंगे, ये स्टेशन भी हम आउटसोर्स करेंगे। और इसके साथ साथ क्लीननेस की सेफ्टी के बड़े इशूज़ हैं, ट्रेन सेफ्टी के इतने इशूज़ हैं। रेलवे फोर्स के अंदर मैं बार बार अल्लाह करे नजर न लगे इस बात को, जिसको बार बार दोहराया जाए। तो जो IG रेलवे को आज मुयसर आया, शायद पहले मुयसर नहीं आया। ये वही IG है। बैकग्राउंड देखा जाता है, मैं बात कर रहा हूँ, पिंडी में जाके देखने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, मेट्रो बनाई है, ब्रिजेस बनाए हैं, सफाई का निज़ाम लेके आए हैं, पार्क से हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, खेल के मैदान, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ढेर लगा दी है। लेकिन यही IG है जिसने पंजाब के CTD को खड़ा किया था, बनाया। आज पंजाब का CTD सबसे मजबूत है। इसी तरह यही IG है जिसने डंडा को खड़ा किया, यही IG है जिसने बलोचिस्तान पुलिस को खड़ा किया। तो कहने से मुराद है कि अब पाकिस्तान रेलवे इसमें वही अफसर आके, मैं साफ कहने लगूँ ताकि सबके कान जो है और उनको थोड़ा थोड़ा जाके नॉकिंग हो जाए कि जो अफसर किसी जगह नहीं खपता वो आकर यहाँ बैठा, यहाँ पार्क हो जाता है। रेलवे के अंदर चोरी भी है, साफ़ सुथरी बात है। रेलवे के अंदर ट्रेनों के अंदर आसानी के साथ स्मगलिंग भी है, और रेलवे के अंदर बाकी चीज़ों का नाम है खराफात रखता हूँ, मैं कोई लफ्ज़ कहना नहीं चाहता। तो माँ बहन बेटी भी छोटी होती है, वो खराफात भी मौजूद है। सब चीज़ों का मुझे इल्म है, एक एक चीज़ मेरे इल्म में है। इंशाल्लाह ये सिर्फ सफ़र जो है पिंडी से लाहौर तक नहीं रहेगा, ये इंशाल्लाह कराची तक भी जाएंगे, पेशावर भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे। और जिस तरीके से तेज़ रफ्तारी के साथ कोयटा में हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी ट्रेन के हवाले से, मुझे उम्मीद है कि कल तक क्लियर हो जाएगा। कल तक हमारा वो ट्रैक भी क्लियर हो जाएगा जी इंशाल्लाह। कल तक हम वो भी कल शाम तक हो जाएगा, रात तक हो जाएगा। अगर आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह वो ट्रैक भी क्लियर हो जाएगा। या लाहौर में जो इससे पहले बम धमाके हुए तो भारत उसमें मुलवस पाया गया है, तो इस हवाले से देखिए इसमें कोई शक नहीं है, कहना चाहिए, नाम लेना चाहिए, वो नहीं लेते। जितना उन्होंने इस इशू को उन्होंने कहा जी 200 ताबूत पहुंचा दिए गए और सारी ब्लास्ट कर दी गई ट्रेन, ये हो गया, फौज भाग गई, फला हो गया। अब वो मुँह की खानी पड़ रही है। सारे हकायत जब सामने आए, वो भी शामिल है। अफगानिस्तान के अंदर अड्डे बने हुए हैं जहाँ पे हिंदुस्तान जो है वो पैसा भी दे रहा है और वहाँ से अपने लोगों को ट्रीट करके, जो हमारे लोग हैं जिनको 1-1 लाख रुपए पे भर्ती किया जा रहा है, वो सारे लोग जो हैं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ पसमानदगी की बात हो नहीं, मैं कहता इसको दहशतगर्दी को उसके साथ नहीं, लेकिन हमारे वो वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं बलूचिस्तान के, उनको अपने लोगों को एड्रेस करना चाहिए। मिनिस्टर साहब ये बताएं, आपने पंक्चुअलिटी की बात की है पहले, इसमें 3 मेजर फैक्टर हैं जो पंक्चुअलिटी को मेक श्योर हो सकती है, जिससे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक रोलिंग स्टॉक है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किसी हद तक जो है CO साहब की सरप्राई में हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है कि आए रोज़ ट्रेनें आपकी डिरेल हो रही हैं, और रोलिंग स्टॉक की ये पिक्चर है कि 526 कोचें इस वक्त सिस्टम में खराब पड़ी है, 86 ओवर ड्यू POS चल रही है। आप इन चीज़ों के लिए पैसे कैसे चाहिए, गवर्नमेंट को पैसे दे। पहली बात हमने जैसे CO साहब का आपने बात की, बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ उन्होंने बताई, वो चीज़ जो ख़राब पड़ी है उनको हम ठीक कर रहे हैं, और कुछ हमारी नई कोचिज़ जो है वो भी हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर ऊपर चाइना से 40 तो चाइना से आई हैं, बाकी जो है 190 के करीब वो इंशाल्लाह यहाँ पे तैयार हो गए। सारा मटीरियल पहुँच गया, ठीक है। अब आगे कि आप डीरेल, अब ये जो ट्रैक वाला इशू है, इसको एड्रेस करने के लिए टाइम चाहिए, इसको बाकी किसी काम के लिए कोई टाइम नहीं। अब्बासी साहब इसमें ये बताइएगा कि पेंशन का जो मामला है ये ऐसा दराज से चला आ रहा है, ये सारे वफाकी बैंक की पेंशन हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए, सिर्फ रेलवे की जो पेंशन है वो रेलवे अदा कर रही है। इसका एक दूसरा ये बताएं कि 1 साल बाद आपकी तकरीरी की गई किसी की, मतलब ट्रेनों की तरह ये भी लेट आ रही है, पहले हो जाएगी। मैंने पहली बात तकरीरी की थी कि ये शामिल है, वो जाके किसी काम के लिए
कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी है और हनीफ अब्बासी साहब अब अपने गाड़ी में बैठने लगे हैं, यहाँ से रवाना हो रहे हैं। माशाल्लाह ज़फ़र इकबाल साहब भी मौजूद हैं, लोअर स्टेशन मैनेजर, और रमज़ान हैदर साहब भी SHO लाहौर रेलवे स्टेशन के। ले जी रवाना हो रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब। कल मुलाकात करें भाई साहब। हाँ जी छोटा थैंक यू खालिद आ जाओ। BMW उनकी गाड़ी। स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं। CEO आमिर ब्रोज साहब भी रवाना हो रहे हैं। नहीं तो मसला देना तो मैं आपका हनीफ गुल साहब भी रवाना हो रहे हैं अपनी गाड़ी में। दोस्तों न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हो गई और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब आए थे, उनका आपने मायना भी देख लिया रेलवे स्टेशन का। तो आखिर में जिस ट्रेन पर वो आए थे 6 टाउन ग्रीन लाइन पे, वो भी लाहौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हुई है सामने, और बस इसका टाइम होने वाला है यहाँ से डिपार्चर होने का। तो उसी को मैं कहा आखिरी जो है इसका डिपार्चर इसको दिखा दें, फिर हम वीडियो इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। अच्छा दोस्तों, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर वन अप खैबर मेल भी आ रही है। मैं ग्रीन लाइन की कोच में आ गया हूँ कि आपको दिखा दूँ वन अप का अराइवल 9016 इसको लीड कर रहा है, वन अप खैबर मेल को। आज तकरीबन 15 मिनट लेट है, राइट टाइम ही पहुँची है लाहौर रेलवे स्टेशन पे। G40 sit down डिपार्चर विसल। नंबर जो है वो कौन सा है आज G40 का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पीछे हैं, आगे देख नहीं पाया मैं तो, लेकिन इंशाल्लाह जो पता चलेगा मेंशन कर दूंगा मैं। उमैर ऑन यूट्यूब। सर कैसे हैं आप? सर ठीक हैं आप लेट हो गए हैं। हाँ यार, खैरियत थी? तभी बड़ी देर से बाद ड्यूटी पे बिजी था रात। अच्छा,
चले ये ज़ाहिर पता है जॉब फर्स्ट, बाकी बाद में काम है। ये तो शौक है तो चलते बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी 6 डाउन रवाना हो रही है। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? जी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस रवाना होगी लाहौर रेलवे स्टेशन से और राइट टाइम निकली है। सामने वन अप खैबर मेल भी पहुंच चुकी है और कैरी स्टॉप जो है वो पानी का अमल शुरू हो चुका है। पानी भर रही है ट्रेन में क्योंकि टेक्निकल स्टॉप है यहाँ पर और टेक्निकल स्टॉप में पानी वगैरह भरा जाता है, गाड़ी की मेंटेनेंस चेक की जाती है। और ये सामने 12 नंबर एसी स्लीपर कोच है, इसमें पानी भरा जा रहा है। ठंडा मौसम और लाहौर रेलवे स्टेशन की चाय 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये स्टॉल है और ये चाय पी रहे हैं। और ये सूसी चाय हमें जंजेब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जंजेब भाई, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप यार मौसम बहुत प्यारा है माशाल्लाह आज। बिल्कुल मौसम प्यारा है लेकिन कुछ मिस्टेक ये हुई कि मैं जैकेट लानी भूल गया। अच्छा, लेकिन अब चाय पी रहा हूँ तो वो ठंड की जो शिद्दत है वो अब काफ़ी कम हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। चले चाय पीते हैं पहले और साथ मौसम इंजॉय करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छी चाय होती है 5 नंबर प्लेटफॉर्म की, जैसे कि मैंने आपको ये बताया। ये कॉर्नर पे प्लेटफॉर्म है, हाँ 5 नंबर के कॉर्नर पे ये टी स्टॉल है चाय का, जहाँ पे चाय मिलती है और बड़ी मुनासिब चाय मिलती है यहाँ पर। सिर्फ 50 रुपये की कॉस्ट है चाय की और बेहतरीन चाय है। और ये सामने अभी 114 डाउन गौरी एक्सप्रेस रवाना हुई है फैसलाबाद के लिए। जी दोस्तों, ये थी आज की कवरेज जो आपने देखी। माशाल्लाह वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब आज आए ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में और उसको कवर करने के लिए मैं आया था और मेरे साथ जंजेब भाई भी मौजूद थे। माशाल्लाह लाहौर रेलवे स्टेशन की शान। और कोई भी अपडेट हो जैसे कि मैंने बताया वो इनके पास मौजूद होती है। और इन्होंने मुझे बताया कि यार हनीफ अब्बासी साहब आ रहे हैं तो आप स्पेशल जो है वो इधर आओ ज़रूर कवर करने के लिए। नहीं तो मुझे तो इल्म नहीं था कि वो आज आ रहे हैं, तो इन्हीं की बदौलत मैं इधर पहुंचा और कवर कर पाया। बाकी पहले तो हाल वाले में कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। और थोड़ा सा बताएं, आज हनीफ अब्बासी साहब जो आए माशाल्लाह, आपने मैंने भी कवर किया, आपने भी कवर किया, तो आप थोड़ी सी मेन चीज़ बताएं कि उन्होंने जो मायना किया लाहौर रेलवे स्टेशन का वो कैसा था और आगे क्या होना जा रहा है? मुबीर भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आप आए
और उसके अलावा पाकिस्तान रेलवे का शुक्रिया PRO जहांदेव साहब का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया रेलवे फैंस को कि आप भी आए। ऐसे ही है। और जो आज माशाल्लाह मिनिस्टर ऑफ रेलवे हनीफ भाई साहब आए थे, तो उन्होंने तमाम स्टेशन का मायना किया है, वाशरूम देखे हैं और भी जो चीज़ें हैं उन्होंने देखी हैं, और जो हमारे जो अफसरान हैं उनको उन्होंने अहकामात भी जारी किए हैं कि ये जो चीज़ें आप इनको देखें। तो बाकी बहुत अच्छी गैदरिंग थी। आज वो आए हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवे हनीफ भाई साहब, तो माशाल्लाह उन्होंने पूरे स्टेशन का मायना किया है, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जंदेब भाई ने बताया कि उन्होंने पूरे लाहौर रेलवे स्टेशन का तकरीबन मायना किया, पुलिस हेल्प सेंटर का मायना किया, उसके वेटिंग रूम था उसका मायना किया। उसमें एक दो चीज़ें हैं जो उन्होंने कहा कि उसको बेहतर किया जाए, और उसके अलावा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हम इतना हो सका मेरे से जंदेब भाई से हो सका हमने कवर किया, लेकिन अगर आप बाकायदा बेहतर तरीके से देखना चाहें तो न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बात की। न्यूज़ तो वैसे जो है वो मेन पॉइंट ही वो दिखाता है, इतने नहीं दिखाता, ठीक है, लेकिन हम रेल फैंस होते हैं कि उसमें बेशक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सब आगे जो है हम आपको दिखाया जाए। और माशाल्लाह ये सारे अफसरान मौजूद थे। आज CEO जनाब आमिर गोई साहब भी आए थे, ऐसे ही है। और ऑनरेबल DS लाहौर रेलवे हनीफ गुल साहब भी आए थे। बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा उनको भी देखकर, माशाल्लाह वो भी वर्क कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, जैसे कि बताया। तो बाकी आज तक के लिए इतना ही था। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर अपनी कोई राय देनी हो तो वो भी बताइएगा कि जो हनीफ अब्बासी साहब ने उन्होंने बताया उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में बताएंगे ज़रूर, तो आगे हो सके तो रेलवे तक भी इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएँगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।